नमस्कार। 21 अगस्त नाग पंचमी है और अगर आप अपनी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कालसर्प से, राहु और केतु से पीड़ित हैं तो उस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक तो नाग पंचमी, ऊपर से सोमवार का दिन। अगर आप भगवान शिव की शरण में आ जाएं तो जन्म कुंडली में कैसा भी सर्प दोष हो, कालसर्प दोष हो अथवा राहु केतु किसी भी प्रकार से आपको पीड़ित कर रहे हो, क्योंकि जब ये पीड़ा प्रदान करते हैं तो जातक का बनता हुआ काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है, होते होते रह जाता है। जब ये कष्ट देने पर आते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र बना देते हैं, चिड़चिड़ा बना देते हैं, व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के भ्रामक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अगर वहीं सेहत पर इनका असर पड़ रहा हो तो डॉक्टरों को या जातक को खुद भी नहीं पता चलता वो किस रोग से ग्रसित है, यानी भ्रम। सर्प दोष से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निदान बड़ी सरलता और सहजता से संभव है। या करना क्या है, 11 सर्प चाहिए होंगे आपको, तांबे का 10 और चांदी का 1, 11। विधि विधान से जितने भी लोगों की कुंडली में राहु केतु जन्य पीड़ा है और वो पीड़ा जितनी अधिक हो, आपको यह अवश्य कर लेना चाहिए। राहु की महादशा चल रही हो, राहु केतु किसी भी प्रकार से आपको पीड़ित कर रहे हो, ये उपाय करिए। आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाइए, 5:30-6 बजे तक चले जाइए, क्योंकि 7 बजे से फिर राहुकाल भी है। उससे पूर्व ही आप ये पूजा संपन्न कर लीजिए। असल में इस पूजा को वहां करना चाहिए जहां नदी तट पर शिव मंदिर हो, यानी ये पूजा वहां ज्यादा सफलता देने वाली होगी जहां से करीब ही नदी तट हो या कोई नहर इत्यादि हो, कोई भी हो, जलाशय हो, जल से संबंधित चीज हो, क्योंकि बाद में आपको स्वचैल वस्त्र स्नान भी करना होगा और सर्प को नागलोक भी भेजना होगा ताकि आप इस पीड़ा से मुक्ति पा सकें। करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। आज भीड़ बहुत होगी, सीधी सी बात है, ये इतना आसानी से संभव नहीं है। परिस्थितियों को देख लीजिएगा, आप कर सकें उसी अनुसार व्यवस्था करिएगा। सबसे पहले तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार जो भी आपके पास सामग्री हो, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, भगवान शिव को अर्पित करिए। शिव का अभिषेक करिए दुग्ध से, और इसके बाद जो नाग हैं उन्हें एक पत्तल में या किसी भी प्लेट इत्यादि में आप रख लीजिए। 11 तांबे के 10, चांदी का 1, और उनकी भी विधिवत पूजा करिए। मंत्र, मैं सर्प का मंत्र बोल देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को वहां से ले सकते हैं। नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। आप इस मंत्र को बड़ी सरलता से याद कर सकते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए सर्प की पूजा करिए और पूजन करने के बाद, पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान शिव के ऊपर उन्हें अर्पित कर दीजिए। शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, कुछ शिव जी के आसपास इधर उधर रख दीजिए, चांदी वाला शिव जी के ऊपर और बाकी के 10 आसपास वहां रख दीजिए। फिर इसके बाद शिव जी का सर्प रखे रखे अभिषेक करिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सोमवार के चलते भीड़ बहुत होगी और यह इतना आसान नहीं होगा कि इतनी आसानी से आप पूजा कर सकें। प्रयत्न करिएगा कोई सामान्य शिवलिंग हो। कई बार शिव मंदिरों में एक मुख्य शिवलिंग होता है, बहुत सारे छोटे छोटे और भी शिवलिंग होते हैं, आप साइड में भी कर लीजिए। आज उतना ही महत्व है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग तक पहुंच पाना तो बड़ा ही मुश्किल है, और आज जिस तरह की भीड़ होने वाली है उसमें तो शायद ये असंभव सा हो जाएगा, और करना आज ही है। उसके बाद सर्प को शिव जी पर अर्पित करके और अभिषेक करिए। इसके बाद पात्र में या पत्तल में तांबे के जो 10 सर्प हैं उन्हें ले लीजिए और चांदी वाला सर्प शिव जी पर चढ़ा छोड़ दीजिए। 10 सर्पों को लेकर और सचैल वस्त्र पहने हुए सीधे नदी इत्यादि में, जैसा कि मैंने कहा नदी किनारे ये करना है, नदी में चले जाइए, प्रवेश करिए। घुटने से ऊपर जाने के बाद, क्योंकि घुटने से जब ऊपर जाते हैं उस वहीं पर जल का प्रभाव प्रारंभ होता है, वरुण देवता का प्रभाव, क्योंकि उससे पूर्व पृथ्वी का प्रभाव रहता है। तो वरुण देव को नमस्कार कर और हाथ मिलेकर सर्पों को प्रणाम करिए और ऐसे मन में कल्पना करिए कि आप अपने लोक को जाइए।
पाताल लोक को चले जाइए, नागलोक को चले जाइए, ऐसा मन में प्रार्थना करके और जो भी आपके तांबे के सर्प आपने लिए हुए हैं एक एक करके सबको जल में वहीं प्रवाहित कर दीजिए और फिर इसके बाद वस्त्र पहने हुए स्नान कर लीजिए और फिर जो वस्त्र आपने पहन रखा है उस वस्त्र को वहीं पर त्याग कर फिर नया वस्त्र धारण करके शिव जी की पुनः एक बार पूजा या प्रदक्षिणा करके आप अपने घर आ सकते हैं। यह प्रयोग एक बार कर दीजिए। सर्प दोष चाहे जैसा भी हो, राहु केतु कितना भी पीड़ित कर रहे हो, यह प्रयोग नाग पंचमी के दिन अगर किया जाए सद्य लाभ देने वाला होता है, सर्प दोष से तुरंत ही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।